डियर स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, इंडेक्स नंबर। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। डेफिनेशन जो है इंडेक्स नंबर की तो हमने शॉर्ट में दी थी लास्ट में। द परसेंटेज रिलेटिव चेंजेस इन द करंट ईयर कंपेयर टू द बेस ईयर इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। And the simple formula of index number is I equal to P1 upon P0 into 100. P1 means prices of current year, P0 means prices of base year. Index number is a relative measure. We find the index number of current year and the index number of base year is always taken as a 100. And index number is independent from the unit of measurement. That's why we can't use the unit for the index number. Now next topic is characteristics of index number. जो इंडेक्स नंबर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी हर एक चैप्टर में सभी मेजर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्यूनेस। उसी तरीके से ये जो फर्स्ट मेजर आपका जो 12th स्टैंडर्ड में इंडेक्स नंबर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें से आंसर इन वन लाइन, MCQ एंड फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वन बाय वन अगर हम देखें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंडेक्स नंबर की, वो Some of the characteristics of index number deduced from its definition are as follows. First, index number is free from the unit as it is a relative measure. तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था और अभी भी बताया कि इंडेक्स नंबर जो है वो रिलेटिव मेजर है। इंडेक्स नंबर इज़ अ रिलेटिव मेजर, दैट्स वाई इट इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का जो यूनिट है वो इंडेक्स नंबर में कभी भी नहीं आएगा। रुपीज़ हो, केजी हो, लीटर हो, मीटर हो, डजन, कोई भी यूनिट कभी भी इंडेक्स नंबर में नहीं आएगा क्योंकि वो रिलेटिव मेजर है। तो इट इज़ अ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडेक्स नंबर इज़ अ इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिकॉज इंडेक्स नंबर इज़ अ रिलेटिव मेजर। सेकंड, the changes in the values of the variable having different units can be compared using index number, hence index number is a comparative measure. इंडेक्स नंबर जो है वो रिलेटिव मेजर अभी भी हमने देखा। तो अगर कोई डिफरेंट आइटम्स है, उनका यूनिट डिफरेंट है, फिर भी हम उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। सपोज़ कि हाइट एंड वेट, तो हाइट है, जनरली इंडेक्स नंबर में हाइट वेट नहीं आएगा, मगर इंडेक्स नंबर का अगर हम एग्जांपल देखें तो प्राइजेज ऑफ शुगर एंड प्राइजेज ऑफ ऑयल, तो जो शुगर है उनका प्राइजेज ज़्यादातर केजी में आएगा, ऑयल है तो उनका प्राइजेज लीटर में आएगा, दोनों का यूनिट डिफरेंट है। फिर भी हम इंडेक्स नंबर से उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि इंडेक्स नंबर में यूनिट नहीं आएगा। एंड इंडेक्स नंबर से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, दैट्स वाई इंडेक्स नंबर इज़ अ कंपैरेटिव मेजर। उनसे कंपैरेटिव मेजर को हम कंपैरेटिव मेजर भी उनको हम कह सकते हैं। थर्ड, इंडेक्स नंबर इज़ अ रिलेटिव मेजर शोइंग परसेंटेज चेंज। आगे भी देखा, इंडेक्स नंबर इज़ अ रिलेटिव मेजर, इंडेक्स नंबर रिलेटिव मेजर है, और क्यों वो कौन सा चेंजेस वो डिटरमाइन या तो फाइंड करता है, तो परसेंटेज चेंजेस, क्योंकि हम उनको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंडेक्स नंबर इज़ अ रिलेटिव मेजर एंड विच फाइंड द परसेंटेज चेंजेस। Then fourth, index number is a spatial average. It has all the characteristics of an average. Index number एक spatial average है, and that's why index number is satisfied the important all the properties of average. Average की कौन सी प्रॉपर्टी है तो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है। Its definition should be clear and precise. Its calculation should be easy. Then after all observations are used in its calculation, suitable for algebraic manipulations,
हेल्पफुल फॉर एडवांस स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये सभी जो एवरेज की प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब सेटिस्फाई करता है कौन? इंडेक्स नंबर, बिकॉज इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल एवरेज। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द सिचुएशन एट टू डिफरेंट periods can be compared by ratio with the standard base period using an index number। इंडेक्स नंबर क्या करता है? दो अलग अलग सिचुएशन की कंपैरिजन करता है, और किससे कंपैरिजन करता है? रेशियो से, क्योंकि हमने रिलेटिव मेथड यूज़ की है। एंड दैट्स वाई इंडेक्स नंबर इज अ फाइंड द परसेंटेज चेंजेस ऑफ टू डिफरेंट टाइम्स ऑफ पीरियड। ओके, तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर है, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है और वो प्रिपेयर करनी है, क्योंकि उनमें से MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है, आंसर इन 1 लाइन में भी आ सकता है, और लास्ट उनका फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड है वो है यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का यूजेस कौन सा है? तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में सब दिया हुआ है। जनरली आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आए कि राइट द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनके पॉइंट्स याद रखने हैं। द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स आर फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है इंडेक्स नंबर फॉर ट्रेड, देन होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, cost of living index number of human development, index number of national income, index number of industrial production, index number of agricultural production, then index number of import export, index number for employment, index number of capital investment and index number of raw material। ये पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर में। ये सब इंडेक्स नंबर के यूजेस है। और अगर आपको अंदर से कुछ भी याद रखना है तो सेकंड पॉइंट में होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर आता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर से आपको सम्स में आ सकता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो उनकी फॉर्मूला आपको याद रखनी है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इक्वल टू होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है। एग्ज़ाम में आपको आ सकता है, आपको होलसेल इंडेक्स नंबर दिया होगा 2 ईयर का, पास्ट का 1 ईयर होगा, एक प्रेजेंट का होगा। तो दोनों में से आपको इंडेक्स नंबर जो दिया हुआ है उनकी वैल्यू ये फॉर्मूला में रखनी है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इक्वल टू होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। तो आपका जो करंट ईयर मीन्स के जो अभी करंट में होगा वो ईयर का इंडेक्स नंबर लिखना है माइनस होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर आपको लिखना है डिवाइडेड बाय होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर वही लिखना है और मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का भी यूज़ आपको आएगा। यहाँ पर आपको ये चैप्टर में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड भी करने हैं, तो वो भी थोड़ा डिटेल में आपको स्टडी करना है और उनका जो टॉपिक पूरा आएगा वहाँ पर हम उनको देखेंगे। तो ये जो सभी इंडेक्स नंबर के यूजेस है कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो ये यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर में आपको दिया हुआ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राइट द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, तो फिर से मैं आपको बता दूँ ये जो पॉइंट्स मैंने अभी बोला वही लिखना है। और लास्ट में एक पॉइंट आता है कि ये सभी जगह पे यूज़ होता है इंडेक्स नंबर का। दैट्स वाई इंडेक्स नंबर इज़ द बैरोमीटर ऑफ अ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमी जो है कोई भी कंट्री की, उनका बैरोमीटर है वो इंडेक्स नंबर है, क्योंकि बैरोमीटर का वर्क क्या है? वो वेदर रिपोर्ट, फिर टेम्परेचर है, साइक्लोन का, वो सब अप्रोक्सीमेशन करता है। वैसा ही काम इंडेक्स नंबर का कहाँ पर है? इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री का एस्टिमेशन के लिए इंडेक्स नंबर का यूज़ होता है। दैट्स वाई इंडेक्स नंबर इज़ द बैरोमीटर ऑफ अ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो ये यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर हुए। नाउ मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि बेस ईयर एंड करंट ईयर की प्रॉपर यहाँ पर आपको डेफिनेशन है। एग्जाम में सेक्शन बी में 1 मार्क्स में आ सकती है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बेस ईयर एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ करंट ईयर। तो बेस ईयर किसको कहेंगे?
तो हम कोई भी ईयर का इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए उनकी कंपैरिजन कोई फिक्स्ड ईयर से करते हैं। वो फिक्स्ड ईयर कहाँ पर होगा? पास्ट में होगा, और वो फिक्स्ड होगा, उनको हम बेस ईयर कहेंगे। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर वी कंपेयर द करंट डेटा विथ द डेटा ऑफ एनी फिक्स्ड ईयर, और वो जो ईयर है वो कहाँ पर होगा? पास्ट में होगा, तो वो जो पास्ट का ईयर है, जो फिक्स्ड ईयर है, उनको हम बेस ईयर कहेंगे। और इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर वी फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ एनी ईयर, एंड वी फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ विच ईयर इज कॉल्ड करंट ईयर। जिनका हम इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं, कौन सा? विच ईयर का हम फाइंड कर रहे हैं? करंट ईयर का। तो ये कैलकुलेशन में, इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन में, उनको हम करंट ईयर कहेंगे। इन शॉर्ट, जिनका इंडेक्स नंबर हम फाइंड करेंगे जो ईयर प्रेजेंट में होगा, उनको हम करंट ईयर कहेंगे, और जिनके साथ हम उनकी कंपैरिजन करेंगे वो पास्ट में होगा, उनको हम बेस ईयर कहेंगे। एज एग्जांपल, वी हैव द 2 years 2012 and 2015. तो 2012 is a base year, 2015 is a current year. Similarly, 2000 and 2005, तो ये जो 2000 है वो बेस ईयर है, 2005 है वो करंट ईयर है। तो जो पास्ट में होगा वो बेस ईयर होगा, प्रेजेंट में होगा वो करंट ईयर होगा। और ये जो बेस ईयर है वो भी सिलेक्ट किया जाता है। हाउ टू सिलेक्ट अ बेस ईयर? बेस ईयर कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो बेस ईयर इज ऑलवेज अ स्टैंडर्ड और नॉर्मल ईयर, या तो कॉमन ईयर। जो बेस ईयर है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मल? नॉर्मल का मतलब जो ईयर को आप बेस ईयर के फॉर्म में सिलेक्ट कर रहे हो, वो ईयर में कोई नेचुरल या तो मैन मेड कैलेमिटीज़ होनी नहीं चाहिए, पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं होने चाहिए, और इकोनॉमिकल बूम एंड इकोनॉमिकल रिसेशन का प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होना चाहिए। एज एग्जांपल की नेचुरल कैलेमिटीज़ तो अर्थक्वेक है, फ्लड है, ऐसे कोई भी सुनामी, ऐसे सर्कमटेंसेस जो ईयर में बने हो, वो उनको हम बेस ईयर सिलेक्ट नहीं कर सकते। मैन मेड कैलेमिटीज़ तो स्ट्राइक्स है, रायोट्स है, ये सब जो मैन मेड कैलेमिटीज़ है वो जो ईयर में होगी वो ईयर को हम एज अ बेस ईयर सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो ईयर में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हुए उनको हम बेस ईयर सिलेक्ट नहीं कर सकते, एंड जो ईयर में इकोनॉमिकल बूम एंड इकोनॉमिकल रिसेशन का प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए उनको भी हम बेस ईयर सिलेक्ट नहीं करें। तो ये सभी आइटम्स जो फ्री ईयर होगा उनको हम नॉर्मल या स्टैंडर्ड ईयर कहेंगे, और उनको हम एज अ बेस ईयर सिलेक्ट करेंगे। फ्री फ्रॉम द नेचुरल एंड मैन मेड कैलेमिटीज़, फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल क्राइसिस, एंड फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिकल बूम एंड इकोनॉमिकल रिसेशन, उनको हम एज अ बेस ईयर सिलेक्ट करेंगे, और उनकी कंपैरिजन में हम करंट ईयर का इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन हुई अबाउट बेस ईयर एंड करंट ईयर। सेक्शन बी में 1 लाइन में आ सकता है व्हाट इज़ बेस ईयर, व्हाट इज़ करंट ईयर, तो उनकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। अब जो बेस ईयर है वो सिलेक्ट करने के लिए भी 2 मेथड्स हैं, और 2 मेथड से आपको सम्स भी करने हैं, तो उनका जो डिटेल है और उनका जो मीनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, बेस ईयर एंड करंट ईयर, इतना जो है वो रिवाइज करना है और वो याद भी रखना है। थियोरी का टॉपिक्स जो है वो प्रिपेयर भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग अ बेस ईयर। ओके, थैंक यू।